मैं वचन में से पढ़ लूंगी। यूहन्ना उसका 20 अध्याय, उसका 19 से लेके 23 तक। उसी दिन के उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उस उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। एक वचन और पढ़ लूंगी। अय्यूब उसका 22 अध्याय, उसका 21 वचन। उसने मेल मिलाप कर तब उससे मेल मिलाप कर तब उसे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के निकट आती हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपको सारी हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी प्रेम, दया, तरस के लिए मेरे खुदा, जो निरंतर हमारे जीवन के लिए रहता है। मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपके बड़े नाम का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ। अब तक आपने संभाले गए, जीवित और जीवितों के मध्य पाए गए प्रभु जी, ये आपकी बड़ी दया और करुणा है प्यारे पिता परमेश्वर। न केवल हम शारीरिक रूप से, परंतु आत्मिक रूप से भी हम जीवित पाए जाए प्रभु जी। हमारी मरी हुई दशा का आप इलाज करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को दया करके आप तैयार करें मेरे प्यारे प्रभु जी, की निरंतर और निरंतर प्यारे प्रभु जी हम आपकी इच्छा के अनुसार आपके वचन में बने रहने पाए। प्यारे प्रभु जी, प्रतिदिन आप ये अवसर हमें देते हैं मेरे प्यारे प्रभु, कि हम खुदावन थोड़ी देर प्यारे पिता परमेश्वर छोटी से झूठ के रूप में बैठ सके प्रभु जी, आपसे विनती निवेदन प्रार्थना कर सके मेरे प्यारे प्रभु जी। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, विभिन्न कारणों के कारण प्यारे प्रभु जी हम आपस में नहीं जुड़ पाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और आप हमें अवसर ऊपर अवसर देते हैं प्रभु जी, संगति करने के लिए अनेक माध्यमों को देते हैं प्यारे प्रभु। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस अवसर को हम बहुमूल्य समझने पाए प्रभु जी, और हर एक बातों में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु जी। न केवल हम बोलने वाले, परंतु सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों में आपको प्रथम स्थान देते हुए प्यारे पिता परमेश्वर इस समय को प्यारे प्रभु जी हम बहुमूल्य जान सके मेरे प्यारे पिता। और आपने प्रभु जी ऐसा हमारे लिए उपाय किया है मेरे प्यारे पिता प्रभु जी, कि हम इस माध्यम से जुड़ पाते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ बाबा के लिए, सोनिया के लिए, मिस्टी के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने उन बच्चों के मनों में डाला प्रभु जी, और आपने उन्हें प्रभु जी ऐसा मन दिया प्यारे पिता परमेश्वर, और इस उपाय को उन्होंने किया प्रभु जी। अब प्यारे पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, मेरे भाई के घर आने पर प्रभु जी आपकी आशीष का हाथ होने पाए प्रभु। और निरंतर प्रभु जी आपकी विभिन्न माध्यमों से वो अपनी सेवा को देते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। और भी आशीषित करे प्रभु जी, और भी अपने प्रभु जी हर बातों में आप उन्हें बढ़ाता ले चले, उनके खत्तों पर प्रभु जी आशीष दे। विशेषकर मेरे बेटा के लिए आपसे प्रार्थना करती प्रभु जी, उनके एग्जाम के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। जबकि उसका एग्जाम स्टार्ट है प्रभु जी, दया करे खुदा, आप उनकी तैयारी में हर एक बातों में प्रभु जी आप उसे बढ़ाता ले चले प्रभु जी, पढ़ाई लिखाई करने का मन दे। और प्यारे परमेश्वर, आप ज्ञान और बुद्धि से भरे मेरे प्रभु जी, आपने सुलेमान को भी ज्ञानवान बनाया प्रभु जी, उसी प्रकार हमारे बच्चों पर आप अपनी दया और आशीष को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। हर एक बच्चे प्रभु जी जिनके एग्जाम चल रहे हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर,
मैं आपसे दया चाहती हूँ प्रभु जी, आपके दिए हुए ज्ञान और बुद्धि के अनुसार प्रभु जी वो अपनी पढ़ाई लिखाई को करने पाए और अच्छे नंबरों से पास हो सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मिलकर आप धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु। और भी प्रभु जी हर एक बाधाएं मेरे खुदा, जो बच्चों के पढ़ाई लिखाई में बाधा होती है प्रभु जी, उससे दूर करे मेरे खुदा। और होने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें स्वस्थ रखें, भला चंगा रखें। और प्यारे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी भरपूरी से उन्हें तैयारी का अवसर को दे मेरे प्यारे प्रभु। और होने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर की वो अपनी तैयारी अच्छे से करने पाए और अच्छे से अपना एग्जाम की सफलता को प्राप्त करने पाए। और जो आपके द्वारा प्रभु जी उनके भविष्य के लिए योजनाएं हैं प्रभु जी, आपकी ओर से प्रभु जी वो प्रकट होने पाए पिता। और आप हमारी सहायता करें कि हम अपने बच्चों को प्रभु जी उसी मार्ग की शिक्षा को देने वाले हो सके जिस मार्ग में आप उसे चलाना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आप हम में से हर एक की सहायता करें मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, और भी मैं अपने हर एक परिवार में पाए जाने वाले, कुटुंब में पाए जाने वाले बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ। स्वस्थ रखे और प्रभु जी उनके पढ़ाई लिखाई, उनके एग्जाम पर आपकी आशीष और अगुवाई को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु दया करें। ज्योति आंटी के लिए विशेष कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं अभी नहीं जानती उनकी क्या स्थिति है प्रभु जी, लेकिन सारी बातों को मैं आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्रभु जी। क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम आपकी ओर निहारते हैं, हम जब आपसे विनती और निवेदन करते हैं प्रभु जी, आप हमारी पुकार को सुनते हैं प्रभु जी। और उचित प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया के अनुसार हमारे लिए उत्तर को मिलता है प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए विनती करती हूँ प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। और हम सब के लिए बहुत बड़ी गवाही का कारण होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। जो भी उन्हें प्रभु जी उनके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर दया करे प्रभु जी। आप शरीर के रचनाकार, शरीर को बनाने वाले आप हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उन्हें सृजा और बनाया है प्रभु जी। और आप अपनी महिमा के लिए उससे उन्हें इस्तेमाल कीजिए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। और भी प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे परिवार में जितने लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, यदि वो स्वस्थ है प्रभु जी, लेकिन पर मैं आपसे दया चाहती हूँ प्रभु जी, उन्हें चंगाई शिफा को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं निवेदन प्रार्थना करती हूँ हर एक स्थानों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, छत्तीसगढ़ में और विभिन्न दूसरे स्थानों में प्रभु जी, जहाँ प्यारे पिता परमेश्वर आप नाम को लेने लेते हैं प्रभु जी लोग, तो उन्हें सताया जाता है प्रभु जी, उन्हें ताड़नाएं दी जाती है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे प्रभु दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता प्रभु जी। ये समय अवश्य आने वाला है प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर दया करे मेरे प्यारे प्रभु जी, हम और भी अधिक आपके विश्वास में दृढ़ पाए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि वचन में साफ कहता है प्रभु जी, जब लोग प्रभु जी आपको नहीं ग्रहण किए तो आपके अनुयायी को कैसे उन लोग स्वीकार करेंगे मेरे प्यारे प्रभु। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए प्रभु जी, कि जो लोग प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम पे विश्वास करके आपकी ओर अ, आते हैं प्रभु जी। हे मेरे प्यारे प्रभु, आप दया करें प्रभु जी, वो विश्वास में डगमगाने ना पाए मेरे प्यारे प्रभु, परंतु मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए मेरे खुदा, और भी अधिक विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ने में आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में आप उन्हें संभालें मेरे प्यारे प्रभु। हर एक प्रभु जी, उन लोगों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो इस कार्य को करते हैं प्यारे पिता, वो नहीं जानते वो क्या करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, वो सच्चाई को जानकर भी मानने से इनकार करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप दया करें, उनकी आंखों को खोल दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह आपने शाऊल को प्रभु जी पौल बनाया प्रभु जी, उनकी आंखों में प्यारे पिता परमेश्वर छिलका सा गिरा प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, वो लोग वो सच्चाई को देखने पाए प्रभु जी, आपको जानने पाए मेरे प्यारे। उसी प्रकार प्रभु जी, मैं हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी,
आप अपनी अद्भुत प्रभु जी सामर्थ को प्यारे पिता परमेश्वर लोगों के मन में उंडेल दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। मैं देश के अगुवों के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, वो सही रीति से प्यारे पिता परमेश्वर ईमानदारी से प्रभु जी सच्चाई के मार्ग में चलते हुए प्यारे पिता परमेश्वर इस बात में वो निर्णय लेने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दया करे मेरे राजा है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती प्रभु जी, हर एक जगह में प्यारे पिता परमेश्वर आप अपने लोगों की सुधि लीजिए मेरे प्यारे पिता। हर एक की प्रार्थनाओं को सुन लीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जबकि इज़राइली मिस्र में थे प्रभु जी, और वो प्रभु जी बहुत सताव में थे प्यारे पिता परमेश्वर, कठिनाई में थे प्रभु जी। और उन्होंने आपको पुकारा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और आपने उनकी उनको पुकार को सुन के प्रभु जी उस मिस्र देश से निकाला प्यारे पिता। उसी तरह मेरे प्यारे प्रभु जी आप अपने लोगों की सहायता कीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक विषम परिस्थिति से आप संभाल लीजिए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी मैं आपकी दया अनुग्रह को चाहती प्रभु जी। इस परिस्थिति में और भी प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर वचन में बने रहने में, विश्वास में दृढ़ रहने में, और प्यारे पिता परमेश्वर आपके प्रति धन्यवादी बने रहने में आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं अपने प्रभु जी ब्लेस्ड फैमिली में पाए जाने वाले एक एक लोगों के लिए, एक एक बड़ों के लिए, एक एक प्यारे पिता परमेश्वर छोटे बच्चों के लिए, हर एक लोगों के लिए आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती प्रभु। दया करे अनुग्रहकारी बाप। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक की आवश्यकताएं मेरे प्रभु में पूर्ण होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर हर एक कोई स्वस्थ रहते हुए आपको, आपके नाम को महिमा देते रहे मेरे प्यारे प्रभु जी। परिस्थिति चाहे जो भी हो प्रभु जी, लेकिन हर बातों में हम केवल और केवल मेरे प्यारे प्रभु जी आपको अ, अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाले हो सके प्रभु। विशेष प्रभु जी मैं पोइस के चाचा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। वो प्रभु जी कल से घर से मिसिंग है मेरे प्यारे प्रभु। हम नहीं जानते प्यारे पिता परमेश्वर वो कहाँ है प्रभु जी, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर वो लोग प्रभु जी आप पे विश्वास करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु जी वो जहाँ कहीं भी है आप में सुरक्षित है मेरे प्यारे प्रभु। और आप उनके प्रभु जी दिमाग की हालत पर दया करें मेरे प्यारे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर वो प्रभु जी आपे में आए मेरे प्यारे प्रभु जी, और वो अपने घर को वापस आने वाले हो सके प्रभु। आप सहायता करें मेरे प्रभु। हर एक प्रकार की कठिनाइयों से उन्हें बचा के रखिए प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर और भी प्यारे पिता जबकि उनके लिए निरंतर प्रार्थना हो रहा है प्रभु, दया करे मेरे प्यारे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर सकुशल अपने घर को वापस आ जाए मेरे प्यारे प्रभु। अब उनके दिल और दिमाग में कार्य कीजिए मेरे प्यारे पिता। दया करे मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन्हें स्वस्थ रखे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे प्रभु दया करे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक के प्रार्थना निवेदन को आप सुन लीजिए प्रभु, और प्यारे प्रभु एक बड़ी गवाही का कारण होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। ऐसी मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी और भी जितने लोग प्यारे पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदनों को प्रभु जी आपके चरणों के निकट रखते हैं प्यारे पिता, दया करें मेरे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आप हाँ और आमीन में उत्तर देने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ समीक्षा बहन की बेबी के लिए प्रभु जी। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी वो जबकि प्रार्थना निवेदन देती हैं प्रभु जी, उनकी हर एक प्रार्थना निवेदनों को मैं आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी कि हर एक बातों में वो बच्चे सुरक्षित है मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी उसी तरह प्रभु जी मैं अपने हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी जो बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं प्रभु, उनके अच्छे रिजल्ट के लिए मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु। दया करे अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु जी। विशेषकर बेटे जेल के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। दया करे प्रभु जी, आप उनकी आंखों में प्रभु जी ऐसे सामर्थ्य को दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर की उनकी आंखों का विजन आने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो बच्चे को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। वो बात कर पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप उसे आशीष दीजिए प्रभु जी, और उसके द्वारा प्रभु जी
अब वो पूरा घराना प्रभु जी आपके नाम की गवाही का कारण होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, हम विनती निवेदन प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक के विश्वास को और भी दुगुना कर दीजिए मेरे प्यारे पिता। और भी प्यारे प्रभु जी आपके विश्वास में वो बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ खुदा। आपने मेरी विनती निवेदन प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। ये विश्वास करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और आप प्रभु जी उचित समय पे प्रभु जी उत्तर को देने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है। इसके लिए मैं आपकी ओर निगाहें उठाती हूँ मेरे प्यारे पिता। और भी प्यारे प्रभु जी, हमारे घुटनों का जीवन दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन में बने रहने में, उसके अनुसार चलने में आप सहायता करें प्रभु जी। मैं विनती करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन हर एक लोगों के लिए प्रभु जी जिनका आज ऑपरेशन हुआ प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप आशीष को आपने दिया प्रभु जी, और प्रतिदिन प्रभु जी हम सफलतापूर्वक आपकी दया और आपके अनुग्रह में प्रभु जी उस कार्य को कर पाते हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता। और प्यारे प्रभु जी, आप हर एक पेशेंटों को सुरक्षित रखें, हर एक की तकलीफों को प्रभु जी आप दूर करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, हर एक का अच्छा विजन आने के लिए मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक और भी जितने हॉस्पिटल में एडमिट है सबों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक के लिए चंगाई शिफा को आपसे मांगती हूँ प्रभु, दया करे अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी अपने एक लोगों के लिए फिर से आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, हर एक को भला चंगा स्वस्थ रखे, हर एक के खत्तों पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, निरंतर और निरंतर प्रभु जी आपकी ओर मन लगाने में आप हमारी सहायता और अगुवाई करें प्रभु जी। ऐसी आपकी दया चाहते हुए ये विनती अपने उद्धार प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर मांगती हूँ, दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु आमीन आमीन। आप सभी को अवसर होगा प्रार्थना करने के लिए। मैं एक वचन पढ़ लूंगी, यशायाह 43 उसका 1 से 3 तक। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा, हमें भला चंगा रखा, जीवित रखा पिता, नई रोशनी को दिखाया प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आप प्रभु जी अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, प्रेमी हैं प्यारे प्रभु जी, की प्रतिदिन पिता आप हमें एक नई जिंदगी देते हैं प्यारे प्रभु जी। और पिता उस नई जिंदगी में हमें एक नई नई तरह
तरीके से एक जीवन को जीने की आस देते हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्यारे प्रभु जी। सचमुच में प्यारे पिता, आपने कहा है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैं तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरी मेरी ही है करके कहा है प्यारे प्रभु जी। और सच में पिता, यदि हम जल में भी जाएं तो आप वहां पर है प्यारे प्रभु जी। संग संग रहने वाले खुदावन है पिता। यदि हम नदी में होकर भी जाते हैं तो भी आप प्रभु जी, हमें कोई भी पानी, कोई भी ऐसे बहाव हमें डुबा नहीं सकेगी प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप वहां पर भी हमारे साथ रहते हैं पिता। और जब हम आग पर भी चलेंगे पिता तो हमें आंच नहीं लगेगी और उसकी लौ हमें जला नहीं सकेगी प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र तेरा आदर करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र और बदले में कूश और सभा को देता हूँ करके कहा है प्रभु जी। और कहा पिता कि तू अनमोल है दृष्टि में और प्रतिष्ठित है पिता आप प्रभु जी। हम आपके अनमोल है प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी, आप किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार के मुसीबतों से प्रभु जी हमें छुड़ा लेते हैं प्यारे प्रभु जी। चाहे हम जल में हो, चाहे आग में हो, चाहे अधलोक में हो, चाहे कहीं पर भी क्यों ना होता, हमें प्यारे प्रभु जी किसी भी प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आप आने नहीं देते हैं पिता। इस वायदे के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और आपका कहा हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता है प्यारे प्रभु जी। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस कारण प्यारे प्रभु जी, आपने इन बातों को कहा है और मत डर कहा है पिता। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम किसी भी बात में प्रभु जी हम डरने वाले ना हो प्यारे पिता। और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जो भी प्रार्थना निवेदन किया गया है प्यारे प्रभु जी, हर एक प्रार्थना निवेदन आपके समक्ष ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। जो भी विनती निवेदन हम आपके समक्ष करते हैं पिता, आप प्यारे प्रभु जी, आप प्रभु जी बड़े ध्यान से उसको सुनते हैं और उसका जवाब बड़ा है जल्द आप देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी बहन वैदेही के लिए भी प्यारे प्रभु जी, जबकि उसके चेस्ट पेन होता है प्यारे प्रभु जी, उसके चेस्ट में और पेट में प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है हम नहीं जानते प्यारे प्रभु जी, लेकिन आप चंगा करने वाले खुदावन है प्यारे प्रभु जी। आपके वचन ही से लोग चंगे हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। जबकि भजन संहिता 103 2 से 4 में आपने कहा प्रभु जी कि हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो और उसके किसी उपकार को न भूलना, जो तुम्हारे सब पापों को क्षमा करता और तुम्हारे सब रोगों को चंगा करता है। सच में प्यारे प्रभु जी, आप हमारे सब अधर्म को क्षमा करने वाले, सब रोगों को चंगा करने वाले हैं पिता। मेरी बहन के भी जीवन में जो भी अधर्म के काम है पिता, आप उसे क्षमा कर दीजिए प्रभु जी और उसके हर रोगों को चंगा कर दीजिए पिता। उसके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पिता, जो कुछ भी तकलीफ उसके लंग्स में, फेफड़े में, हार्ट में, कहीं पर भी जो भी तकलीफ हो रहे हैं, जिसके कारण उसको प्रभु जी जो पेन हो रहा है पिता, आपके नाम से वो दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। आपने प्रभु जी प्रकाशित वाक्य में भी कहा है कि मृत्यु या शोक या रोना या दर्द नहीं होगा, ये सब चीजें हमेशा के लिए चली जाएंगी प्यारे प्रभु जी। सच में प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में, हमारे घराने में, हमारे परिवार में, इस ग्रुप में प्रभु जी किसी भी प्रकार की मृत्यु और शोक और रोना और दर्द नहीं होगा पिता। आपने इस बात को कहा है प्यारे प्रभु जी। और होने दीजिए पिता कि ये वचन प्रभु जी खाली नहीं जाता है प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार कहा है प्रभु जी, जब तू प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह नहीं, अर्थहीन में बातें नहीं होना चाहिए प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्रभु जी कि हम जो भी मांगते हैं पिता, वो प्रभु जी एक अर्थ में हो सके प्रभु जी। उसी प्रकार आपने यशायाह में भी कहा है प्रभु जी कि हमारे विद्रोह के कारण प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी आप घायल हुए पिता, हमारे पापों के कारण आप कुचले गए पिता, और हमारे लिए प्रभु जी मारे गए और पूर्ण हुए प्रभु जी, और कोड़े खाए पिता कि हम चंगे हो सकें प्रभु जी। इन बातों को आपने कहा है प्यारे प्रभु जी। और उसी प्रकार यिर्मयाह में भी आपने कहा प्रभु जी कि यदि मुझे चंगा करे, यहोवा कहता है कि यदि तू मुझे चंगा करे तो मैं सचमुच चंगा हो जाऊंगा, और यदि तू मुझे बचाए तो मैं सचमुच बचा रहूंगा, मेरी स्तुति केवल तेरी ही है करके प्रभु जी ये यिर्मयाह भी कहता है प्यारे प्रभु जी। और सच में प्यारे प्रभु जी, यदि आप चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, तो आप प्रभु जी हमारे हर प्रकार के रोगों को आप दूर कर सकते हैं प्यारे पिता। मैं अपनी बहन के लिए भी मांगती हूँ प्यारे प्रभु जी, और भी जो दुख तकलीफ में है उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। ज्योति आंटी के लिए भी मैं मांग लेती हूँ प्यारे प्रभु जी। उनके भी जीवन में जो भी तकलीफ है, बीमारी है प्यारे प्रभु जी, आपके नाम से वो ठीक होने पाए प्यारे प्रभु जी। आपने प्रभु जी कहा है कि मेरी आत्मा दुर्बल हो जाए परंतु परमेश्वर मेरे हृदय का बल बना रहेगा, वह सदा मेरा है प्यारे प्रभु जी। चाहे मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए करके कहा है पिता, लेकिन सच में प्यारे पिता, यदि
हमारे शरीर खराब भी हो जाए, हमारे शरीर में दुर्बलता भी रहे, लेकिन उस समय में भी आप प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से प्रभु जी आप खड़े करने वाले खुदावन है प्यारे पिता। हमें विश्वास है प्यारे प्रभु जी, आपके इस वचनों से प्रभु जी, जो चंगाई भरे वचन आप हमारे जीवन के लिए जो देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम उस वचनों को आप प्रभु जी, हम मेरी बहन के लिए, ज्योति आंटी के लिए मैं घोषणा करती हूँ प्यारे पिता, कि उनके शरीर से हर तकलीफ, बीमारी प्रभु जी इसी वक्त पिता वो दूर होने पाए और वो चंगाई को प्राप्त कर सकें प्यारे प्रभु जी, और वो खड़े हो सके पिता, आपकी गवाही देने वाले हो सकें, आपके नाम को जानने वाले हो सके, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा आप अपने होठों से करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी बच्चों के पिता जो एग्जाम चल रहे हैं और जो होने वाले हैं पिता, जो तैयारी भी करते हैं, आप उन सभी बच्चों के संग और साथ होइए, ताकि प्यारे प्रभु जी जो भी पढ़ते लिखते हैं, पढ़ने लिखने में, समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आ सके पिता, और जो एग्जाम दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उनके भी आप संग और साथ होइए, कि जो भी प्रश्न आते हैं पिता, उसे वो सही सही लिख सके और अच्छे से अच्छे अंक में सफलता को प्राप्त करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो बाहर रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कार्य करते हैं प्यारे प्रभु जी, हॉस्टल में रहते हैं या किसी रूम में भी रहते हैं प्यारे प्रभु जी, आप उनके भी संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी, कि उन्हें भी किसी भी प्रकार की तकलीफ, किसी भी प्रकार की ऐसी अड़चन, बाधाएँ उनके जीवन में ना आ सके पिता। ट्रेनिंग करते समय, कार्य करते समय, आने-जाने में आप उनके संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता, कि यदि हम आपको धाम मानते हैं, तो आप प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी, हमारे डेरे के निकट भी कोई विपत्ति, कोई दुःख हमारे डेरे के निकट नहीं आने देते हैं प्यारे प्रभु जी। और अपने दूतों को आप प्रभु जी हमारे निमित्त आज्ञा देते हैं, कि हम जहाँ-जहाँ जाते हैं पिता, वो हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें हाथों-हाथ उठा लेते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता, इन वचनों के लिए प्यारे प्रभु जी, कि आप प्रभु जी, आपका प्रतिज्ञा, आपका वायदा प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी वो होता है प्यारे पिता, और वो टलता नहीं है प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस ग्रुप में जितने लोग भी जुड़ चुके हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के आप संग और साथ होइए, हर एक के मन में आपने कार्य किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिनकी जिनकी जो भी समस्याएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं पिता, आप उनके हर परेशानियों को, हर प्रकार के प्रभु जी जो अड़चन बाधाएँ जीवन में आती है पिता, हर एक के जीवन से वो दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। इस 2025 में प्यारे प्रभु जी, किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार के प्रभु जी ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए प्यारे पिता, जो आपकी दृष्टि में अच्छा नहीं है पिता, जिसे आप पसंद नहीं करते हैं प्यारे प्रभु जी। किसी के जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए प्यारे प्रभु जी। ऐसे हमारे जीवन को आप बनाइए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि सबसे बड़ा पाप घमंड को कहा गया है प्यारे प्रभु जी। और उसी के प्रभु जी, जिस प्रकार उसी के कारण प्यारे प्रभु जी, लूसीफर को प्रभु जी आपने नीचे गिराया प्यारे पिता, और उसके साथ में उसकी हर सेना को भी गिरा दिए पिता, कि ये पृथ्वी बेडौल हो गई प्यारे प्रभु जी। और आप हमें बेडौल नहीं करना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की किसी भी बात के लिए भी प्रभु जी, हमारे मन में, हमारे जीवन में घमंड ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर बात में पिता हम घमंड करें तो आपके इस वचन के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके उन कार्यों पर हम घमंड करने वाले हो सके, जो हमारे सोचने से बढ़कर प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में आप देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम सोचे भी नहीं रहते, उन कार्यों को आप कर दिखाते हैं प्यारे प्रभु जी। और अभी तक पिता हमारे जीवन को आप सुरक्षित लेकर आ रहे हैं। आगे के जीवन के लिए भी हम आपसे आशीष और अगुवाई चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हमारे जीवन को और भी आप अच्छा बनाइए, और भी आत्मिक बातों में हम उन्नति करने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी। जितने भी छोटे बड़े बुजुर्ग हमारे घर परिवार में हैं, हर एक के आप संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। हम फूफा के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें भी बल ताकत सामर्थ दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो भी प्रभु जी चल सके, फिर सके, बातचीत कर सके, खाना पीना खा सके प्यारे प्रभु जी। उनकी भी हर दुर्बलता, कमजोरियों को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी। अपनी सामर्थ में प्रभु जी आप बल ताकत दीजिए, ताकि वो भी खड़े होने पाए प्यारे प्रभु जी। बाबू एजीएल के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी प्रभु जी ब्रेन का जो प्रॉब्लम है प्यारे प्रभु जी, जो ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया है, जो नर्व नहीं बना है पिता, आप प्रभु जी हर मनुष्यों को बनाने वाले खुदावन है प्यारे प्रभु जी। आप प्यारे प्रभु जी हर एक को पिता, आप सृष्टि करता है प्यारे प्रभु जी, आप कहते हैं और हो जाता है प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, उस बच्चे के जीवन में पिता, उस कार्य को, उस बड़े कार्य को, उस अंग को आप बना दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो अच्छे से देख सके, अच्छे से बोल सके, चल सके प्यारे प्रभु जी। आपने प्यारे प्रभु जी उसके जीवन में सब कुछ दिया है पिता, इस कमी को भी आप पूरा कर दीजिए प्यारे प्रभु जी। हर एक के जीवन में पिता, आप उस कमी घटी को जो देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, आप प्रभु जी एक समय के निमित्त हर कार्य को आप करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमें ऐसा लगता है प्यारे प्रभु जी, कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही प्यारे प्रभु जी, लेकिन आप हर एक के लिए प्रभु जी एक समय को निर्धारित कर
करते हैं और उस समय के तहत उन कार्यों को करते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमें भी ऐसा मन दिया है पिता कि एक बड़े बोझ के साथ जो भी विषय हमारे समक्ष रखे जा रहे हैं, उसके लिए हम प्रार्थना, निवेदन, विनती आपके समक्ष लाते हैं प्यारे प्रभु जी। और आप प्यारे प्रभु जी बड़े ही जल्द प्यारे पिता उसका जवाब आप दे देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हमें किसी भी परेशानी में, किसी भी दुःख में, किसी भी तकलीफ में आप हमें देखना नहीं चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में हर उन बातों को आप प्रभु जी हर समय के तहत आप पूरा करते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी हमारे देश के उन नेताओं के लिए जो विभिन्न पदों के लिए नियुक्त किए गए हैं, इस देश को अच्छी तरह से चलाने में उनकी सहायता, मदद, अगुवाई करिए प्रभु जी। उस सत्य के मार्ग पर चलने में उनकी अगुवाई करिए प्यारे प्रभु जी। और हर एक को पिता ईमानदारी और लगन से कार्य करने के लिए प्रभु जी उनकी बुद्धि, ज्ञान और समझ को खोलिए, ताकि इस देश को अच्छी तरह से चला सके प्यारे प्रभु जी। जितने भी मेडिकल स्टाफ प्रभु जी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जितने भी प्रभु जी वो मरीज भाई बहनों की सेवा करते हैं, आप उनके भी संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। उन जबकि प्रभु जी एक सेवा की भावना से प्यारे प्रभु जी हर एक की वो प्यारे प्रभु जी दुख दर्द को वो दूर करते हैं पिता। उनके भी मनों को आप साहस, हिम्मत, बल, ताकत दीजिए और उन्हें प्यारे प्रभु जी ढाढ़स, हिम्मत दीजिए कि अपने कार्यों को वो भी अच्छी तरह से करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं भारत देश में जितने भी चर्चेस चलाए जाते हैं, हर एक चर्चों में आप संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। वहां पर एक एकता को दीजिए, प्रेम को दीजिए, सहनशीलता दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि हर एक चर्च में पिता हर एक लोगों के मन में एक सहनशीलता, एक एकता की भावना हो सके पिता। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा और विद्रोह ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक उन विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो विश्वास आगे बढ़ रहे हैं प्यारे प्रभु जी। किसी भी प्रकार से शैतान उन्हें गिराने ना पाए प्यारे प्रभु जी। आप हर एक विश्वासियों को अपने अधीन और नियंत्रण में रखें प्यारे प्रभु जी, ताकि जब विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो उनके कदम डगमगाने वाले ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी पास्टर, प्रचारक, आपके दासगण प्रभु जी जगह जगह पर रहकर प्रभु जी और जाकर भी प्रभु जी और प्यारे प्रभु जी कितने पम्पलेट्स भी बांट कर प्रभु जी आपके राज्य को बढ़ाने के लिए पिता एक भरसक प्रयत्न कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। उनकी सेवा प्रभु जी ऐसे ही ना जाने दीजिए पिता। जिन लोगों को जमीन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, आप उन्हें पूरा कर दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि और भी उनके उनके संगति में लोग आकर प्रभु जी आपके नाम को जान सके, आपके उन भलाइयों को देख सके, आपके उन आश्चर्य कर्मों को देख सके कि आप कैसे बड़े बड़े कार्यों को करते हैं प्यारे प्रभु जी। इन बातों को प्यारे प्रभु जी लोग जान सके कि सच में जीवित खुदावन आप ही हैं, चंगा करने वाले आप ही हैं प्यारे पिता। हमारी हर प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले सिर्फ आप ही हैं, हमारे मन को शांत करने वाले आप ही हैं प्यारे पिता। हर परेशानी विपत्ति को दूर करने वाले खुदावन आप ही हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस ब्लेस्ड फैमिली के लिए प्रभु जी। एक प्लेटफॉर्म दिया प्यारे प्रभु जी कि हम अपने मन की बात को खोलकर आपसे कह सकते हैं प्यारे पिता। हम अपने विनती, निवेदन, प्रार्थना को आपके चरणों के निकट ला सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। भले ही हम 2 या 3 हो, 4 हो प्यारे प्रभु जी, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में होती है प्यारे प्रभु जी। आप वहां पर उपस्थित होते हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग भी जुड़ गए हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के प्रभु जी आप मनों की दशाओं को आप जानते हैं पिता। जिनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो परेशानियां हैं, आप उनके हर एक परेशानियों को दूर करें प्यारे पिता। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं पिता, जो भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उनके जीवन में जो अड़चन है प्यारे प्रभु जी, कि आपकी संगति में बैठना नहीं चाहते हैं, वचन को पढ़ना नहीं चाहते हैं प्यारे पिता, उनकी हर रुकावटों और बाधाओं को आप दूर करें, ताकि प्यारे प्रभु जी वो आपके लिए समय दे सके प्यारे प्रभु जी। आपके लिए प्यारे प्रभु जी अपने जीवन में पिता वचन की संगति रखने वाले हो सके प्यारे पिता, क्योंकि आपके वचन में ही सभी बातें हैं प्यारे प्रभु जी। हर चीज का उत्तर उसी में है प्यारे पिता। यदि हमें चंगा होना है तो उसी वचन से हम चंगे हो सकते हैं प्यारे प्रभु जी। यदि हमारे जीवन में परेशानियां, चिंताएं हैं, व्याकुलताएं हैं, तो हम उसी वचन को पढ़कर हमारी परेशानी, व्याकुलताएं दूर हो जाती पिता। यदि हमारा मन अशांत है तो हम उस वचन से ही हमको शांति मिल जाती है प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि और भी जितने भी भाई बहन प्यारे प्रभु जी इस समय में प्यारे प्रभु जी जो जुड़ना चाहते हैं और जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनके भी हर रुकावटों को आप दूर करें। हर एक के इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन को आप बनाए रखें पिता। एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी हम जो भी वचन को पढ़ रहे हैं और जितनों भी वचन को पढ़ा गया है, प्रार्थना की गई है, हर एक बात
आपके नाम को महिमा देते हैं प्यारे प्रभु जी। और भी जितने लोग प्यारे प्रभु जी अपने विषयों को लेकर प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, हर एक के जीवन को आप उभारें, ताकि वो अपने मन की बात को आपके समक्ष में कहने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी हम अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हैं और अपने घर के हर एक प्रियों को भी आपके हाथों में समर्पित करते हुए आगे के समय में पिता जो भी वचनों को पढ़ा जाता है, प्रार्थना की जाती है, गीतों को गाया जाता है या गवाही दी जाती है, हर एक बातों के लिए पिता हम आपसे आशीष और अगुवाई चाहते हैं और आपके नाम को ही महिमा देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, शालोम। एक गाना गाना चाह रही हूँ मैं। सब मिलो भजो यीशु गुरु नाम, मिले नहीं हो यीशु बिन ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिन ज्ञान। दानियल के प्रार्थना सुन के बगवल बचाई से, बगवल बचाई से। दानियल के प्रार्थना सुन के बगवल बचाई से, बगवल बचाई से। बगवा बैठे रही कुकुर समान, मिले नहीं हो यीशु बिन ज्ञान। बगवा बैठे रही कुकुर समान, मिले नहीं हो यीशु बिन ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिन ज्ञान। संवार रोटी लेके चलिया लखवाई से, चलिया लखवाई से। संवार रोटी लेके चलिया लखवाई से, चलिया लखवाई से। कबू भूख नहीं मरे ठोकर दार, कबू भूख नहीं मरे ठोकर दार, मिले नहीं हो यीशु बिन ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिन ज्ञान। अय्यूब के विपत्ति ले मूड़ी ले हटाई से, मूड़ी ले हटाई से। अय्यूब के विपत्ति ला मूड़ी ले हटाई से, मूड़ी ले हटाई से। नहीं डोली देखा वो कर ईमान, नहीं डोली देखा वो कर ईमान, मिले नहीं हो यीशु बिन ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिन ज्ञान। सब मिलो बजो यीशु गुरु नाम, सब मिलो बजो यीशु गुरु नाम, मिले नहीं हो यीशु बिन ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिन ज्ञान। वचन में से पढ़ लूंगी भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है,
ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसमें छल की बातें ना निकली। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी पत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। एक छोटी सी गवाही है। मैं आज गई थी वहाँ शशि भैया के यहाँ देखने के लिए उनको। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो ठीक है और वो अपने हाथ से बिस्किट को खा रहे थे और मुर्रा वगैरह दीदी दी थी उसको वो खा रहे थे। तो ये सब अपने से खा रहे थे, ये देख के बहुत अच्छा लगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोगों ने प्रार्थना किया। सच में प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर पिता हमें बहुतायत की आशीष को देता है। मैं धन्यवाद देती हमारे भी परिवार को, बाल बच्चों को, दोनों बेटा बहू, बेटी दामाद, नाती पोतों को, सबको, हम सबको अच्छा रखा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक और गाना गाना चाह रही हूँ। प्रभु में हम ढाढ़ से बांधे रहे और देह से अलग होकर। प्रभु में हम डांड से बांधे रहे और देह से अलग होकर। प्रभु के साथ रहना उत्तम है, उत्तम समझते हैं। प्रभु के साथ रहना उत्तम है, उत्तम समझते हैं। प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम उत्तम समझते हैं। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग सदा उसे गाते रहें। इस कारण हमारे मन की उमंग सदा उसे गाते रहें। प्रभु में हम ढांढस बांधे रहें और देह से अलग होकर। प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम उत्तम समझते हैं। हम सबका हाल मसीहा के आसन के सामने खुल जाएगा। हम सबका हाल मसीहा के आसन के सामने खुल जाएगा। हर व्यक्ति अपने ही कामों का बदला जरूर पाएगा। हर व्यक्ति अपने ही कामों का बदला जरूर पाएगा। प्रभु में हम ढांढस बांधे रहें और देह से अलग होकर। प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम उत्तम समझते हैं। प्रभु के साथ रहना
और भी उत्तम उत्तम समझते हैं। थैंक यू। कि सबको शालोम, जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। एक वचन पढ़ रही हूँ मैं, नीति वचन, और उसका 28 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ रही हूँ मैं। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, जब मसीही जीवन में प्रभु के भय में यदि हम चल रहे हैं, निरंतर उसका भय मानते हुए चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धन्य है। और जो मन को कठोर कर लेता है, जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानता है, जो जानता है सब कुछ और जानने के बाद भी वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता है, वो अपने मन को कठोर कर लेता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विपत्ति में पड़ता है। हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत सारे जीवन जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले और वो परमेश्वर की इच्छा में धन्य होते चले गए। परंतु इसी बाइबल में हम बहुत से ऐसे लोगों के विषय में भी जानते हैं और पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, अपने मन को कठोर कर लिया, और उसके कारण उनके जीवन में विपत्ति आई और वो नाश में चले गए। तो ये दो चीजें हैं जो हमारे जीवन में, या तो हम प्रभु के भय में निरंतर बने रहें जिससे हम धन्य जीवन को अपने अंदर देखें, या फिर हम प्रभु के भय में चलते हैं ये सोच करके चल रहे हैं, सोच रहे हैं, परंतु यदि हम कठोरता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हम कहीं न कहीं विपत्ति में पड़ जाएंगे। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे कि हम प्रभु के भय में चलते चले जाएं। अभी बहन गाना गा रही थी कि दानियल को शेरों के मुंह से बचा लिया। क्यों बचाया? क्योंकि दानियल परमेश्वर का भय मानता था और उसके लिए हमेशा आज्ञाकारी रहता था। वो निरंतर प्रभु के भय में चलता था और इसलिए जब विपत्ति का समय आया तो भी परमेश्वर ने उसको विपत्ति में पड़ने नहीं दिया। इसलिए वो धन्य हो गया, क्योंकि शेरों ने उसको खाया नहीं, परंतु शेरों की मांद से परमेश्वर ने उनको बचा लिया, वो धन्य हो गया। यूसुफ के जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति आती गई, परंतु यूसुफ प्रभु के भय में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और परमेश्वर ने एक दिन उसको उस धन्यता के जीवन में उसको उस ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया। सचमुच में जो प्रभु के भय में चलते हैं परमेश्वर उसको धन्य जीवन देता है। मेरे प्रियो, हम सब जो यहाँ इकट्ठे होते हैं, हमारे जीवन के अंदर यही एक आशा है कि हम प्रभु के भय में चलते रहें, ताकि वो धन्य जीवन हमारे अंदर भी पूरा हो जाए। हम अपने मनों को कठोर ना करें, क्योंकि यदि हम कठोर हो जाएंगे तो विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। और धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। बहन अभी पढ़ रही थी भजन 34, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु परमेश्वर उन सब से उनको निकाल लेता है। विपत्ति यदि आई है और हम यदि उस भय में चल रहे हैं तो विपत्ति से हमको निकाल लेगा, तो उस विपत्ति में हमको पड़े नहीं रहने देगा। यदि परमेश्वर के भय में हम चल रहे हैं तो वहां से निकाल के हमको धन्य बना देगा। तो प्रभु इस सुंदर वचन पर आशीष दे कि हम परमेश्वर के भय में निरंतर चलते जाएं और प्रभु की इच्छा में हम अपने जीवन को धन्य मार्ग में ले चलें।
प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो था, जो है, जो युगान युग एक सा है, जो सत्य है, जो अनंत है, ऐसे महान पिता, आपकी शुक्रगुजारी करते हुए आपके चरणों के पास आते हैं। आप अद्वितीय अनंत अविनाशी परमेश्वर, आपकी महिमा सदा काल की है। आप प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वचन कहता है कि आप खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए इस जगत में आए। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर खोई हुई दशा में पड़े हुए थे। आपने ढूंढ कर हमें निकाला है प्यारे प्रभु जी, और हमें खोज कर निकाल कर आपने अपना प्रेम प्रकट किया है। और उसी प्रेम की वजह से प्यारे पिता, हम आज की शाम आपके नाम को स्मरण करके अपने हृदयों को खोलते हैं और अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा की सहायता से मन को उभार कर आप इस लिंक के माध्यम से हमें जुड़ने के लिए अवसर देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम अपने प्रिय लोगों के साथ, थोड़े से लोगों के साथ इकट्ठे होकर आपकी संगति को प्राप्त कर सकें और आपकी इच्छा को अपने जीवन में एक दूसरे के साथ बांट सकें और आपसे बातचीत कर सकें। अपने हृदयों के द्वारा प्रभु आपके मर्म को, भेद को समझकर अपने जीवन को पहचान कर आपके पीछे चलने के लिए अपने आप को आपकी इच्छा अनुसार तैयारी करके आपके चरणों में आ सकें। प्यारे प्रभु, आपकी भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं मेरे राजा। आपके सनातन प्रेम के लिए, उस पवित्र 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 दया के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमारी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु अपनी दया के अनुसार हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके मार्ग सत्य और जीवन है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ प्रभु जी, सब कुछ रहकर भी अनन्या और सफीरा ने आपके उस प्रेम की गहराई को समझ नहीं पाया। प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के कारण जैसे ही वो पतरस के सामने पहुंचे और प्रभु जी उस बात को जब पतरस ने कहा और उन्होंने उसे नकार किया, तो वो थोड़ी देर में इस पृथ्वी से अपनी देह को त्याग दिए। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, जो निरंतर आपका भय मानता है वो धन्य हो जाता है प्यारे प्रभु जी, परंतु जो मन को कठोर कर लेता है वो नाश हो जाता है। प्यारे पिता, हमारे सामने जीवन और मरण दोनों बातों को आपने रखा है प्यारे प्रभु। हम इसे कैसे चुनते हैं और कैसे इस पर चलते हैं, ये हमारे जीवन के लिए खुला चैलेंज आपने रखा है प्यारे प्रभु जी। यदि हम आपके उस राह में भय मानते हुए चलेंगे तो हम उस धन्य जीवन को पाएंगे प्रभु, परंतु जानकर भी यदि हम उस राह में, हाँ प्रभु जी, चलने के लिए अपने मन को कठोर करेंगे तो हम आपकी उस महिमा से वंचित हो जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और आपसे दया चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा है कि ना तो चाहने वाले की, ना तो दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। इसलिए प्रभु जी, हमारे चाहने से, हमारे दौड़ने से हम उस अनंत प्रेम को नहीं पा सकते प्यारे प्रभु। ये केवल आपकी दया का फल है प्यारे प्रभु जी। केवल आपकी दया के द्वारा ही हम उस अनंत भाग को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम आपकी उस दया को अपने जीवन के लिए मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। आप हम पर दया करें प्यारे प्रभु, हम पर दया करें प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम अपनी मलिनता को, अपनी अशुद्धता को, हाँ प्रभु, अपने प्रभु जी उस कुबड़ेपन को अपने जीवन में देख सकें, पहचान सकें, और प्रभु थोड़ी सी समान
हम अपने जीवन में इस बात को इस बात को स्मरण करके आपके पीछे चलने के लिए अपने आप को सौंप सके प्यारे पिता, ताकि आपकी दया को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। दयालु प्रभु जी, मेरे प्रिय लोगों ने जो मुझसे पहले आपके सामने गिड़गिड़ाए हैं, एक एक विषयों को जो अपने हृदय से खोल खोल कर आपके चरणों में रखे हैं, आप ध्यान धरकर सुनने वाले पिता हैं। क्योंकि प्रभु आप आपके लोगों को जब वे आपस में बातचीत करते हैं तो आप ध्यान धरकर सुनते हैं प्यारे प्रभु जी। ऐसे ही पिता जब आपसे बातचीत करते हैं तो आप उस सारी बातों को भी ध्यान से सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, और सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर आप स्वर्ग को खोलकर उस वेदी से उस आग को उंडेल कर आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं प्यारे पिता। इसलिए मेरे प्रिय लोगों ने जितने बातों को आपके सन्मुख रखा है, मांगा है प्यारे प्रभु जी, आपने उसे हाँ और आमीन के साथ पूरा कर दिया है प्यारे पिता। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे राजा। हम तो नाचीन मनुष्य हैं प्यारे प्रभु, देहधारी मनुष्य हैं प्रभु, और मृत्यु इस देह में राज्य करती है प्रभु। और इसलिए कई बार हम अपने मन को, अपने विचार को, हाँ प्रभु, अपने वश में नहीं रख पाते हैं प्यारे प्रभु। हम जानते तो हैं, परंतु उसके बावजूद हम उन बातों को जानने के बावजूद हम कार्य रूप में अपने जीवन को सफलता में नहीं देख पाते हैं प्यारे पिता। अपनी इस कमजोरी के लिए, अपनी इस निर्बलता के लिए प्रभु मैं आपके चरणों के पास आती हूँ और आपसे गिड़गिड़ाती और प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता, क्योंकि आप दीन जन की प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए अपने आप को खाली करती हूँ प्रभु, अपने आप को दीन करती हूँ और आपके चरणों में आती हूँ पिता। और इस समय आपसे गिड़गिड़ा कर विनती और प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, मेरी प्यारी बहन ज्योति के लिए, जो प्रभु इतने लंबे समयों से उस वेंटिलेटर में लगातार संघर्ष करती चली जा रही है। हाँ प्रभु, हमारे मन के अंदर विचारों में प्रभु जो द्वंद है प्यारे पिता, आप उसे भली भांति जानते हैं प्यारे परमेश्वर। हम तो मनुष्य हैं प्यारे प्रभु, हम आपकी उस योजना को, आपकी उस विनती को, आपकी उस इच्छा को आप प्रभु समझ सकने के योग्यता में नहीं प्यारे पिता। परंतु आप जो दयालु प्रभु, आप जो तरस खाने वाले हैं, आप जो असंभव को संभव करने की ताकत रखने वाले परमेश्वर हैं, मैं आपकी दया और सहायता चाहती हूँ कि मेरी बहन को जो उस कठिन संघर्ष से गुजर रही है प्यारे प्रभु जी, प्रभु जो उस कृत्रिम मशीन की सहायता से अपने जीवन की सांसों को ले रही है प्यारे पिता परमेश्वर, आप दया करें प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। आप मेरी बहन पर तरस खाएं पिता, उसे छू ले प्रभु, उसके शरीर के उन अंगों को अपने हाथों में ले प्यारे प्रभु जी। जहां जहां निर्बलता है प्रभु, उन एक एक टिश्यूओं को प्रभु जी, उस एक एक प्रभु नर्वस सिस्टम को प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, उस पूरे वेस्कुलर सिस्टम को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनके हार्ट की एक एक मसल्स को, लंग्स के एक एक, हाँ प्रभु जी, उन एल्वियोलाई को, टिश्यू प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ मेरे राजा। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो आपसे होता है प्रभु, वो आपसे होता है। इसलिए मैं आपके चरणों में मेरी बहन के एक एक अंगों को रख देती हूँ प्यारे ईश्वर। आप मददगार बनकर उसकी सहायता कर रहे हैं प्रभु, इस बात को मैं जानती हूँ मेरे परमेश्वर। हम मनुष्य, आप प्रभु जी, दूर हो जाते हैं प्रभु, हम मनुष्य चाहते हैं तो भी हम वहां अंदर नहीं जा सकते प्रभु, परंतु आपको कौन रोक सकता है प्रभु। आप उस स्थान में हैं प्रभु, आप अपनी बेटी के साथ हैं पिता, आप प्रभु उसकी देखभाल कर रहे हैं प्रभु जी, आप उसे सहायता दे रहे हैं प्यारे पिता। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे राजा। सारी लाचार दशा को आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु। उन सारी दवाओं को प्रभु जी जो डॉक्टरों की बुद्धि और समझ के अनुसार शरीर को अच्छा करने के लिए दी जा रही है प्यारे पिता, उन सब के अंदर
अपनी बुद्धि को आप डालें प्यारे प्रभु। जो डॉक्टर उसको देख रहे हैं प्यारे प्रभु, उनको ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि दे देना प्यारे प्रभु कि सही सही ट्रीटमेंट क्या करना है और कैसे वो ठीक हो सकते। इन बातों को प्रभु आप उन डॉक्टरों के अंदर विचारों में डाल दे प्यारे प्रभु जी। प्रभु उन सारी दवाओं को आप ही प्रभु उस शक्ति और सामर्थ्य के साथ प्रभु उसकी देह में इस्तेमाल जब किया जाता है प्रभु, तो आप उसे ताकत और बल दे दें। मेरी बहन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आपका चंगाई भरा हाथ उसे छू ले प्रभु। का लगातार प्रभु हम प्रार्थना और विनती कर रहे हैं प्यारे प्रभु, और लगातार प्रभु इतने दिनों से वो प्रभु तकलीफ को सह रही है प्यारे पिता परमेश्वर। आपका आत्मा सहायता करे प्रभु कि इस कठिन समय में प्रभु शरीर तो दुर्बल है प्रभु, परंतु आत्मा हमेशा आपकी महिमा के लिए तैयार है प्रभु। वो आत्मा में आपको पुकारते रहे, आत्मा में आपका गुणगान करती रहे, आत्मा में आपके वचनों को स्मरण करके उन तकलीफ को, उन कठिनाइयों को आपको सौंप सके प्यारे प्रभु जी, और उसके द्वारा आपकी महिमा उस बहन के जीवन से होने पाए। ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ। उस स्थान में आपके दूतों की पहरेदारी चाहती हूँ। उस पूरे स्थान परिसर को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्यारे प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा मेरी बहन की सहायता करने पाए, अगुवाई करने पाए प्यारे पिता। आपका एक एक वचन याद दिलाने के लिए इस कठिन समय में, इस विपत्ति के समय में हर वो वचन मेरी बहन को स्मरण दिलाए प्रभु कि आप कैसे देखभाल करने वाले पिता हैं, आप कैसे संकट में सहजता से मिलने वाले सहायक प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, आपके वचन के अनुसार उसे ढाढ़स मिल सके, उसे हिम्मत मिल सके, और वो फिर से प्रभु उस देह में फिर से प्रभु आपकी दया में होकर खड़ी हो सके प्यारे पिता। आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु। परिवार की आप सहायता करना प्रभु जी। बच्चे आप प्रभु जी जो उतनी दूर से प्रभु सिर्फ अपनी माँ की चंगाई के लिए अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु इंतजार कर रहे हैं प्यारे पिता। पति जो बाहर इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, आप उस परिवार पर आपकी दया हाथ बनाए रखना। उनका ढाढ़स, उनका हिम्मत, उन्हें साहस केवल आपकी ओर से मिलती रहे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि वे आपके ऊपर भरोसा करते हैं, वे आपके जीवन को, आपके प्रेम को जानते हैं प्यारे प्रभु। इसलिए पूरे परिवार पर आप कृपा दृष्टि रखना, आप सहायता करना। उनका मन किसी बात में शिथिल ना हो प्रभु जी, परंतु प्रभु आप कैसे दयालु परमेश्वर है, इस बात की गवाही उनके जीवन के अंदर से प्रभु एक आशा के साथ प्रभु उनके अंदर बनी रहे। ऐसी मदद और सहायता चाहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और भी जो बीमार अस्पतालों में भर्ती हैं प्यारे प्रभु जी, उन बीमारों पर भी आपकी कृपा दृष्टि चाहती हूँ, आपकी दया और सहायता चाहती हूँ। उन पर भी आपकी कृपा होने पाए। हर एक ऐसे डॉक्टर प्रभु जो उन बीमारों की हाँ प्रभु देखभाल कर रहे हैं, प्रभु उन पर ऐसी कृपा करिए, उन पर ऐसी दया कीजिए प्यारे प्रभु कि उनके स्पर्श से, उनकी बोली से, हाँ प्रभु उनके एक एक बातों से प्रभु वो मरीज प्रभु उस चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। आपकी कुशलता प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य करने पाए। इसलिए सब बीमारों पर आपकी दृष्टि को मांग लेते हैं प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे इस पूरे बिजी शेड्यूल में भी आप मेरी सहायता करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप अगुवाई करते हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु, उसी तरह मेरे प्रिय लोग जो अपने नौकरी के पेशे में जाते हैं प्यारे प्रभु, सारे दिन अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उसके बाद प्रभु आपके लिए अपने समय को निकाल कर प्रभु उस ध्यान में रहते हैं प्यारे पिता कि आपके प्रेम को अपने हृदय में, अपने मन में लेकर चलें और बढ़ें, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने प्यारे प्रभु। ऐसे मेरे इस छोटे झुंड के एक एक परिवार पर, एक एक प्रिय लोगों पर जो प्रभु अपने जीवन में कार्यों को करके अपनी जीविका उपार्जन करते हैं प्यारे पिता, हर एक की सहायता करना, मदद करना। हाँ प्रभु जी, जो कुछ हम मेहनत और परिश्रम करते हैं उस परिश्रम के फल पर आपकी आशीष होने पाए, ताकि हमारा ये परिवार प्रभु
आपकी दया, आपके अनुग्रह में आशीषित रूप में चलने और बढ़ने पाए। प्रभु, हम आपके धन्य हाथों में जीवन को सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं कि अरे प्रभु परमेश्वर, हमारे जुन के एक एक परिवार पर आपकी कृपा की दृष्टि चाहते हैं प्रभु जी, जो उद्धार की दशा में नहीं है प्यारे प्रभु। परिवार के अंदर हम जानते हैं प्रभु कि जो लोग उद्धार रहित हैं प्रभु, यदि हमारे पास आपके समीप रहने का अनुभव है प्रभु, तो हमें कैसी प्रभु अभिलाषा होती है कि हम अपने प्रियों को भी आपके उस राज्य में देखने पाए। और प्रभु हृदय से पुकारते हैं, मन से आपको यही विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक परिवार के अंदर जो भी उद्धार रहित दशा में है प्रभु, वे आपके समीप आ जाएं, आपके प्रेम को जान ले प्रभु, आपके सत्य को पहचान ले, आपकी इच्छा पर चले प्रभु, और आपकी प्रभु सत्य जीवन की बातों को अपने अंदर प्राप्त करके वे भी प्रभु दुष्ट के हाथों से छुड़ा लिए जाएं, अंधकार के राज्य से निकल जाएं, और आपकी ज्योति उन पर चमके प्रभु, आपका उजियाला उन पर ऐसा चमके प्रभु जी कि वे सत्य के जीवन को अपने अंदर प्राप्त करके वे आनंदित और मगन होकर अपने उस जीवित प्रभु की ओर ताकते हुए इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते चले जाएं। हम एक एक को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि हम अपने लोगों के लिए कैसे प्रभु दिन और रात इस बात की इच्छा रखते हैं प्यारे पिता की वे भी नाश नहीं हो, परंतु वे भी उस अनंत जीवन के भागीदार हो जाएं। इसलिए हर एक परिवार के अंदर जितने प्रिय लोगों का अभी भी उद्धार नहीं, प्यारे प्रभु हर एक को मन दे, हर एक को ऐसा विश्वास दे प्यारे प्रभु जी कि उनके जीवन बदल जाए प्यारे पिता, क्योंकि समय थोड़ा है प्यारे प्रभु, आपका आगमन अति निकट है प्रभु जी। इन अंतिम क्षणों में हाँ प्रभु, आपका कार्य बहुत से लोगों के जीवनों को बदलने के लिए पूरा हो जाए प्यारे पिता। इसलिए हम गिड़गिड़ाते हैं, आपसे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, आपका आत्मा हर एक की सहायता और मदद करने पाए। आपके पवित्र लोगों के लिए जो देह के रूप में आप प्रभु इस पृथ्वी पर इकट्ठा कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, जो हाँ प्रभु जी बड़े दुखों के साथ, बड़े क्लेशों के साथ आपके राज्य में प्रभु निरंतर चलने के लिए अपने देह को दुख दे रहे हैं प्रभु, अपने जीवन को कठिनाइयों से गुजर कर प्रभु उस अनंत महिमा में प्रवेश करने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं प्यारे पिता। ऐसे हर एक प्रिय लोगों को उस सार्वभौमिक देह को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हाँ प्रभु, जो आपसे प्यार करते हैं प्रभु, चाहे कितनी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए प्रभु, चाहे कितना दुख क्यों ना आ जाए, ये आपके प्यार से कभी अलग नहीं होंगे प्यारे पिता। इसलिए आपकी देह प्रभु जो आपके उस रूप में, आपके उस स्वरूप में आपने ठहराया है प्यारे प्रभु, उसमें बदलते जाने के लिए एक एक आत्मा प्रभु आपकी ओर प्रभु बदलती चली जाए, आपके लिए प्रभु अपने आप को सौंपती चली जाए, ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। हाँ प्रभु, उन विभिन्न विभिन्न स्थानों में प्रभु जी जहाँ आपके संदेश को सुनाने के लिए प्रभु जी संयोजन किया जाता है प्यारे प्रभु, मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ ऐसे हर एक कन्वेंशन के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जहाँ आपके पवित्र जन खड़े होकर आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए बोझ रखते हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी, समय बुरा है प्यारे प्रभु जी, आपके राज्य को फैलाने के लिए जब लोग इकट्ठे होते हैं, वहां विरोधी दल पहुंचकर आपके कार्य को खराब करना चाहते हैं। ऐसी हर एक रुकावट को, ऐसी हर एक बाधाओं को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं प्यारे पिता, और आपके राज्य के कार्य को फैलाने के लिए आप प्रभु उन सभाओं में अधिक से अधिक ऐसे लोग प्रभु जो अब तक आपके प्रेम को नहीं जाने, आपकी इच्छा में होकर पहुंचाए जाएं, और उनके मन बदल जाएं प्रभु, उनके हृदय आपकी ओर फिर जाएं प्यारे प्रभु, और वे मन फिराकर आपके राज्य के लिए तैयार किए जाएं। इसलिए जो प्रयास आपके पवित्र लोग, आपके सेवक लोग कर रहे हैं प्यारे प्रभु, उन सेवकों को आप प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, बड़े हियाव के साथ आपके वचन को बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु सुनाने के लिए, हाँ प्रभु सत्य वचन को बोलने के लिए आप सहायता करना प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु कानों की खुजली के लिए नहीं प्रभु जी, परंतु आपके वचन की सत्यता को जानकर लोग आपके पीछे चले आए, ऐसी दया सहायता चाहते हैं।
इसलिए जहाँ कहीं आपके सुसमाचार की सेवा हो रही प्यारे प्रभु, हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जहाँ जहाँ रुकावट है, बाधा है, हम सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मानते हैं और रोकते हैं प्रभु। आपके कार्य को रोकने वाली उन वस्तुओं को, आप प्रभु उन उलझाने वाले पापों को दूर करके प्रभु आपके प्रेम में लोग आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसी कृपा की दृष्टि को मांगते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं। छोटे से झुंड को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये अवसर आपने हमें दिया प्यारे प्रभु, उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। प्रभु अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक पाप अपराध प्रभु हमारे जीवन से जो भी है प्रभु, उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध करना पिता। और आज की रात प्रभु जो कुछ हमारे मुख से निकला है, दया से उसे ग्रहण कर लेना। सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हैं। जीवन समय को, सारी बातों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। विनती हमारे उद्धार करता एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु मसीह के पिता के दाहिने स्वर्ग से सुनकर कबूल करे पिता। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अमन भाई हैं क्या हमारे बीच में? जी आंटी जी, मैं अभी घर पहुंचा हूँ। सभी को शालोम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिस्टर शालेम। मैं सोचती हूँ हम सबने तो प्रार्थना कर लिया है। जी 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 आंटी जी, तो मैं भी एक प्रार्थना कर लेता हूँ। जी आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, वो नाम, अ, वो जन, हाँ प्रभु जी, जिनके द्वारा हम पिता तक पहुंच सकते हैं, उनके बिना नहीं पहुंच सकते प्रभु जी। उस क्रूज के लिए प्रभु जी, जहाँ पे मेरे पाप गुनाह अपराधों के लिए, और जो विधियों का लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था, जो मिटा दिया गया सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु जी, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख प्रभु जी, हियाव इसलिए होता है कि आपने उस काम को पूरा कर दिया। अब मैं आप तक मेरी पहुंच हो गई। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को समझने में प्रभु जी, जानने में प्रभु जी मेरी सहायता मदद करें, ताकि जैसा कि प्रार्थना की लिखी गई है इफिसियों में, पौलुस प्रार्थना करते थे कलीसिया के लोगों के लिए कि तुम परमेश्वर की भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, उनकी पहचान तक तुम पहुंच जाओ प्रभु जी। बहुत दूर है प्रभु जी, मार्ग बहुत लंबा नजर आता है, बहुत दूर हूँ मैं प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहता हूँ, आपके दास भक्त संजनों के लिए, आपके लोगों के लिए प्रभु जी, संगति के जनों के लिए प्रभु जी, जो निरंतर प्रार्थनाएं करते रहते हैं प्रभु जी, इस विषय के लिए प्रभु जी, और मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, परिवार के लिए, और प्रभु जी हर एक जनों के लिए, हर एक पवित्र जनों के लिए, हर एक कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जी, और विभिन्न लोग जो शारीरिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं, और भी जो विभिन्न प्रकार के समस्याओं से गुजर रहे हैं, सब बातों में प्रभु जी आपने यही चाहा कि हम मन फिराएं और आपके पास आ जाएं। हम मिट नहीं गए, मैं मिट नहीं गया। ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया मेरे जीवन में अमर है। क्योंकि यदि आप आज मेरा लेखा लेने लगे प्रभु जी, अयुब कहते हैं 1000 बातों में भी कोई आपके सामने नहीं ठहर सकता प्रभु जी। कोई भी बात नहीं है जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि प्रभु जी, कि मैं इसके लिए निर्दोष हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं। हर बात आपकी दया और आपकी करुणा है प्रभु जी, और आप मुझ पापी पर प्रभु जी अपनी दया, अपनी अनुग्रह को बनाए रखते हैं।
अनुग्रह इसलिए कि दया इसलिए कि जो पाप गुना अपराध मैंने किए, और अनुग्रह ये देते हैं प्रभु जी कि मैं फिर से उन पाप गुना अपराधों को ना करूं। दया करें, अनुग्रह करें कि बहुत सारी बातों में जब परिस्थितियां आए प्रभु जी, जब प्रलोभन आए, जब आकर्षण आए, जब अभिलाषाएं आए प्रभु जी, आपका आत्मा प्रभु जी मुझे भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत करे, ताकि मैं सही चुनाव करने पाऊँ प्रभु जी, जीवन के हर एक क्षेत्र में, सुबह उठते साथ ही प्रभु जी, यहाँ तक सोते के समय भी, और प्रभु जी हर एक कार्य के क्षेत्र में आप ही का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मैं मेरे मार्ग के लिए उजाला बनने पाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। ये जो आपने जो संगति दी है प्रभु जी, बहुत बहुमूल्य है प्रभु जी, और इसके लिए बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं प्रभु जी, लेकिन आपने हमें योद्धा कहा है प्रभु जी, एक अच्छे योद्धा के समान प्रभु जी। युद्ध हमारा मांस और लहू से नहीं है, लेकिन हम जानते हैं उस दो शैतान अंधकार की शक्तियों से प्रभु जी, जो हमारे विरोध में कार्य करती हैं प्रभु जी। उन पे प्रभु जी, बुरे विचारों पे, बुरे शब्दों पे, बुरे कार्यों पे, हाँ प्रभु जी, अपने ज्ञानेंद्रियों को, हाँ प्रभु जी, वश में रखने के लिए, जैसे पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। हाँ प्रभु जी, वैसे ही उस आत्मिक युद्ध को लड़ने में प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। और ये संगति सच में बहुत फायदेमंद होती है प्रभु जी मेरे लिए इस क्षेत्र में। आपका धन्यवाद देता हूँ। संगति में जुड़ना धार्मिकता नहीं, लेकिन जो संगति में जो बातें आपके द्वारा जो हम तक पहुँचती हैं प्रभु जी, वो प्रार्थनाओं के द्वारा भी जो वचन कहे जाते हैं, जो बातें गवाहियाँ दी जाती हैं, गीत गाए जाते हैं प्रभु जी, सब बातें जो आपके वचन पे आधारित हैं वो हमसे बातचीत करती हैं प्रभु जी। होने दे कि हम वचन के सुनने वाले ही ना रहें, परंतु उस पे मैं चलने वाला भी बनूं प्रभु जी। सच में मेरा जीवन एक जीवित गवाही बनने पाए, और मसीह यीशु के स्वभाव में बनते जाने में, उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके ही सही, लेकिन बदलते जाने में मेरी और हर एक प्रिय की सहायता मदद करें। हर एक ऐसी बातें जो आपके मार्ग से बहकाती भटकाती हैं प्रभु जी, हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके प्रभु जी, अपने उद्धार करता, विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ही ताकते रहने में, और उस क्रूस के जीवन को जीने में प्रभु जी मेरी सहायता और मदद करें, और हमें से हर एक जन की सहायता मदद करें, कि जब तक मसीह का रूप हमें ना बन जाए प्रभु जी। पौलुस तो जच्चा किसी पीड़ाएं सहते थे, ऐसे अगुवे आपने हमको दिए हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। जो इतने सारे वचन हमारे पास हैं, दया अनुग्रह से आपने रिकॉर्डिंग भी प्रदान की है प्रभु जी, कि हम उनको रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं बार बार, जैसी हमारी आवश्यकता है। या प्रभु जी, जो आप हमें प्रतिदिन विभिन्न माध्यमों से हम तक अपने वचन को पहुंचाते हैं, होने दे प्रभु जी वो वचन हमारे जीवन को बदलने वाला हो सके, हमारा सिर्फ ज्ञान ना बढ़े। मैं ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से हर एक लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जो संगति में जुड़े हैं। हम में से हर एक की आवश्यकताओं को आप जानते हैं प्रभु जी, और अपने स्वर्गीय भले भंडार से हर एक जन की आवश्यकताओं को आप पूर्ण करें। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, जवानों के लिए, और हर एक भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये बात यदि देखा जाए तो हमारे परिवारों में भी पूर्ण नहीं हुई है प्रभु जी। दया करें हमारे बच्चों पे, जवानों पे, भाई बहनों पे, बुजुर्गों पे, परिवारों में, फिर घराने तक भी प्रभु जी सुधार को वो प्राप्त करने पाए। दारोगा का परिवार उसी रात बचा लिया गया, घराना, क्योंकि उन्होंने वचन सुना प्रेरितों के द्वारा, और उसके बाद उन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और वो बचा लिए गए। हाँ प्रभु जी, उस उद्धार के अनुभव में आने में, और उद्धार का अनुभव यही है कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करे जिसका परिणाम हमारा उद्धार है प्रभु जी। अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में जो मसीह के स्वभाव के विपरीत हैं प्रभु जी, उन बातों से कि जैसे हमको पता चले प्रभु जी, मन फिराने प्रभु जी, पश्चाताप करें, और प्रभु जी आपसे क्षमा मांग के उस मार्ग में, सक्रिय मार्ग में चलने में प्रभु जी, सक्रिय फाटक से प्रवेश करके सक्रिय मार्ग में चलते हुए मैं और हर एक प्रिय पाए जाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, और अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए कि यही प्रार्थना के साथ कि यदि आप आए हम आपके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं। आपका जीवन मेरे जीवन के द्वारा आप प्रसन्न होने पाए प्रभु जी। मैं आपकी इच्छा में, आपके भय में, आपके पवित्रता में चलता हुआ पाए जाऊं प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से इस रात्रि के समय अपने हर एक प्रियों की आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। 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 आमीन।
सॉरी, बहुत दिनों के बाद मैं जुड़ पाया। मीटिंग तो ऑन कर रहा था, लेकिन प्रभु ने आज दया अनुग्रह किया और आंटी जी ने पूछा भी, बिल्कुल अधिकार के साथ, और होना भी चाहिए कि जितने हम प्रिय एक दूसरे को प्रेम में और भले कामों में मुस्काते रहें, उस दिन को निकट आते देखें तो और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़े। सो मैं धन्यवाद देता हूँ आंटी जी के प्रेम के, और आप हर एक जनों के लिए। हम सच में इस संगति में और भी बढ़ते जाएं, प्रभु सहायता करें। तो यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करेंगे। दीदी अभी तक मैसेज का रिस्पांस नहीं आया है बाबू से, सुनो दीदी। अरे तो तो एक आध उन्हें बार फोर्स नहीं समय, करेंगे। जी दी। हाँ हाँ, जैसे हाँ हाँ। बनेगा तो एक बार हम्म, कॉल करके देख लेना, बात हो पाएगी तो। काफी दिन तक जैसे तो भी। मैसेज अनरेड दिखा रहा था, फिर अभी देखा कि मैसेज पढ़ लिया उसने, तो फिर अच्छा मैंने। अच्छा, हाँ चलो, जी। कभी जैसे अगर- हाँ, लिखिएगा। जी 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 जी। ठीक है, गुड नाइट सबको। गुड नाइट, गुड शालोम। नाइट, शालोम। गुड गुड नाइट, नाइट। चलो। शालोम। तो मीटिंग एंड कर रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है बाबा।